जय श्री राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सकट चौथ 2026 6 या 7 आखिर कब है सकट चौथ का व्रत? जाने सही तारीख और पूजा विधि भी। दोस्तों, इसमें पूजा विधि महत्व भी हम आपको बता रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। हिंदू धर्म में माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है, क्योंकि इस दिन संतान के सुख, समृद्धि और लंबी आयु के लिए सकट चौथ का व्रत किया जाता है। तिलकुट चौथ और माघी चौथ के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह पर्व बड़ा पड़ने वाला है, जो कि बहुत बड़ा है। इस दिन कैसे करें पूजा, संपूर्ण पूजा विधि भी और धार्मिक महत्व को जानने के लिए ज़रूर देखें ये वीडियो। संतान परंपरा में, जो सनातन परंपरा है, उसमें संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए सकट चौथ व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाए जाने वाले इस व्रत को तिलवा चौथ, तिलकूट चौथी, माघी चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी आदि के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत सकट माता, भगवान गणेश और चंद्र देवता की पूजा अर्चना और व्रत से जुड़ा है। सकट चौथ का व्रत अत्यंत ही पुण्यदायी माना गया है। हिंदू महिलाएं जिस सकट चौथ व्रत को अपने संतान की तरक्की के लिए पूरे विधि विधान से रखती हैं, तो आइए उसकी पूजा विधि और धार्मिक महत्व भी हम आपको बताते हैं। सकट चौथ का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा वो आपको पहले बताएं। पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 जनवरी 2026 को प्रातः काल 8:01 से प्रारंभ होगी। अगले दिन 7 जनवरी को 2026 को प्रातःकाल 6:52 पर समाप्त होगी। ऐसे में सकट चौथ का पावन पर्व 6 जनवरी 2026 मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन चंद्र देवता का उदय भी हम आपको बताएं तो रात्रि के 8:54 पर होगा। सकट चौथ की पूजा विधि बताएं। सकट चौथ का व्रत रखने के लिए इस दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद विघ्नहर्ता और सुखकर्ता कहलाने वाले भगवान श्री गणेश जी की विधि विधान से पूजा करें। पूजा में गणपति की प्रिय चीज़ें जैसे दूर्वा, मोदक, तिल के लड्डू आदि अवश्य अर्पित करें। गणपति की पूजा के बाद सकट चौथ व्रत की कथा को अवश्य पढ़ें या सुने। सकट चौथ व्रत वाले दिन उगते हुए चंद्र देवता की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। ऐसे में चंद्रदेव के समय उनका विधि विधान से भी पूजन करना, दर्शन करना बहुत ही अच्छा होता है। संकट चौथ का महा उपाय बताएं। संकट चौथ व्रत वाले दिन पूजा पाठ के साथ दान का भी बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार सकट चौथ वाले दिन काले तिल या फिर उससे बनी खाद्य सामग्री, जैसे आप लड्डू बना लें, और उसे भी दान किया जाता है, जो विशेष रूप से करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप सकट चौथ पर शुद्ध घी, गुड़, गर्म कपड़े, अन्न, अन्य जैसे अन्न और धन का दान भी अपने सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं। सकट चौथ व्रत का धार्मिक महत्व आपको बताएं तो मान्यता के अनुसार सकट चौथ का व्रत विधि विधान से रखने पर सकट माता बच्चों पर आने वाली बलाओं को टाल देती हैं। यह व्रत सकट माता के साथ गणपति की कृपा भी बरसाती हैं। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से विघ्नहर्ता गणेश जी सभी संकटों को दूर करके सुख सौभाग्य प्रदान करते हैं। इसी प्रकार सकट चौथ पर चंद्र देवता के दर्शन और पूजन से मन के कष्ट दूर होते हैं और शांति मिलती है। सकट चौथ को तिलकूट चौथ कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें तिल विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। स्त्रियां इस दिन पूजा में तिल का पहाड़ बनाती हैं, जिसे बाधा का प्रतीक माना जाता है, जिसे पूजा करते समय चांदी के सिक्के से बीच में काटकर संतान के लिए मंगल कामना की जाती है। दोस्तों, ये तो हमने आपको बताया कि इसमें चंद्र दर्शन और पूजा व्रत मुहूर्त वो सब आपको बता दिया है। अगर आप लोग ये व्रत कर रही हैं तो इस कथा को भी ज़रूर सुने। सकट चौथ माता की एक ही व्रत कथा इसमें सुना रही हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको 4, क्योंकि चतुर्थी का व्रत है तो 4 कथाएं ज़रूर सुननी चाहिए, चाहे यह कहानी कहिए या कथा कहिए, जो भी कहिए, इसके 4 होते हैं। तो एक इसमें सुना रही हूँ, 4 मैं आपको वापस से फिर सुनाऊंगी। पहले इसमें अभी एक कथा दे रही हूँ, क्योंकि ये कथा
ज़्यादा ही प्रचलित है और इसका महत्व भी बहुत ज़्यादा है। तो प्राचीन काल में एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना जीवन यापन करता था। मिट्टी के बर्तन को आग में पकाने के लिए वह आवा या फिर कहे भट्टा लगाता था, लेकिन एक बार उसके आवा में बहुत कोशिशों के बाद भी उसके बर्तन नहीं पक रहे थे। तो वह उसका कारण जानने के लिए एक तांत्रिक के पास गया। तो उस तांत्रिक ने उसे उसके पीछे ग्रहों का प्रकोप बताया। उसे दूर करने के लिए उसने कहा कि जब तुम एक बच्चे की बलि दोगे तभी तुम्हारे बर्तन पकेंगे। मान्यता है कि उसने अपनी यह व्याधा राजा को बताई, तो राजा ने नगर के सभी लोगों को बारी बारी से अपने बच्चे बलि के लिए भेजने का आदेश दे दिया। इसके बाद जब जब यह प्रक्रिया बढ़ी तो लोगों की गोदें सूनी होने लगी। एक दिन जब बूढ़ी विधवा माँ की बारी आई तो उसने अपने इकलौते बेटे को बलि देने के लिए जाने से पहले हाथ में एक सुपारी और थोड़ी सी दूरबात थमा दी और उसे विश्वास दिलाया कि जब तुम आग के आमे में बैठना, अपनी मुट्ठी में इन चीज़ों को बंद करके गणपति के नाम का सुमिरन करते रहना, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी रक्षा भगवान गणेश और सकट माता करेंगी। मान्यता है कि जब आमा में उस बच्चे को बैठा कर आग लगा दी गई तो बूढ़ी माँ ने उसके सामने कड़कती ठंड में बैठकर सकट माता और भगवान गणेश जी से अपने बच्चे की दीर्घायु की प्रार्थना की। मान्यता है कि जिस आमे को पकाने में कई दिन लगते थे वह एक ही रात में ठंडा हो गया और बूढ़ी माँ का बेटा उसके अंदर सुरक्षित था। खास बात यह है कि पूर्व में जिन बच्चों की बलि दी गई थी वे भी जीवित हो गए। कहते हैं कि सकट माता और गणपति के आशीर्वाद से अग्नि भी फूल बन गई। तब से लेकर आज तक सकट चौथ के दिन संतान के लिए विशेष रूप से यह व्रत रखा जाता है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। सकट चौथ व्रत कब है इसके बारे में जानने के लिए वीडियो ज़रूर देखिए। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री गणेश।